नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। चलिए, क्या आज आप एक्सेल सीट के ऑटोमेशंस को देखना चाहते हैं? जो हमने केस स्टडी वीडियो थर्ड में देखा था, उस केस स्टडी को आज हम एक्सेल सीट में डालकर देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा काम कर रहा है। उससे पहले इस एक्सेल सीट्स के ओवरव्यू को देखिए। इसमें बहुत सारे सीट बने हुए हैं, जैसे मास्टर डेटा, कवर पेज, डिफरेंसेस एज ग्लांस, यानी कि आप सीट को जब यूज करेंगे तो अगर कहीं डिफरेंसेस आएगा तो वो एक पूरे पेज पे आपको एक जगह दिखाई देगा। एक वर्किंग शीट कि कौन सा डेटा आपका बुक से है, 3B में क्या है, R1 में क्या है, वो सारा यहाँ पे पुटअप करेंगे। और इसका रिजल्ट ये होगा कि ये सिस्टम जनरेटेड जो आपके पास GSTR 9 आ रहा है, उसको एनालिसिस करेगा और फाइनली जो आपको GSTR 9 जो पोर्टल पे डालना है उसको एनालाइज करेगा। इफ देयर एनी डिफरेंसेस अराइज, अगर कोई डिफरेंसेस मिलता है तो आपके पास एक वर्किंग पेपर बन के तैयार कराएगा कि आपका क्या एरर था, आपके बुक्स में या आपके 3B में या पोर्टल पे, कहीं पे भी, राइट। तो चलिए उस केस स्टडी को एक बार देखते हैं। हमारे पास केस स्टडी जो लेक्चर नंबर या वीडियो नंबर 3 में हमने किया था, केस नंबर 1। पहले सही 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 करते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। केस 1 कहता था कि हमारा R1 भी सही है, 3B भी सही है और बुक्स भी सही है, यानी कि हमारा बुक्स का सेल 100, R1 में सेल भी हमने डाला 100 और 3B में डाला 100 का करॉस्पॉन्डिंग टैक्स डाला, राइट। तो सब कुछ सही था। चलिए इस डेटा को एक्सेल सीट में हम डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपका ऑटो पॉपुलेटेड जो डेटा आएगा टेबल 4 में, वो आएगा कितना, 100, 9, 9 और टेबल 9 में 18 एंड 18। ये सीट हमारा कैसे मदद करेगा उसको देखते हैं। चलिए पहले डालते हैं डेटा। मान के चलते हैं टैक्सेबल सेल था 100, राइट, GST 9। एक चीज ध्यान में रखना है आपको, इस सीट का यूज करते समय केवल वाइट डेटा सेल्स को ही आपको एंट्री करना है, केवल वाइट डेटा सेल्स को ही आपको एंट्री करना है, राइट। बाकी सारे सेल्स आपके प्रोटेक्टेड है और ये रियल टाइम में आपको डिफरेंसेस भी बताते चलेगा, राइट। जैसे मैंने अभी यहाँ फिर से आपको समझाने के लिए जीरो किया, आप देखिए यहाँ पे इस एरिया को आप देखिए, इस एरिया को आप अगर देखेंगे R1 और 3B अभी मैच दिखा रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 100 पुटअप किया, 9 पुटअप किया, R1 का शॉर्टेज बता रहा है, राइट। अब चूंकि R1 में फिर हमने डेटा डाला है 100, क्योंकि हमारा केस नंबर ए कह रहा है कि सब कुछ सही है, 9 और 9 मैच कर गया। और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चनायर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि आप इसको भी डालते चलिए ताकि आपका ये वर्किंग शीट फ्यूचर में काम आए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द करेक्ट R1 3B और बोथ। R1 मेरा क्या है, करेक्ट है, ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यहाँ से करेक्ट करें। 3B मेरा करेक्ट है, बोथ बोथ करेक्ट है, राइट, ड्रॉप डाउन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ क्वेश्चन इज रॉन्ग विच ऑफ द डाटा टू बी कंसीडर, राइट। कह रहा है इज कंटेंट लास्ट ईयर 21-22 सेल्स, राइट। क्या हमारे पास R1 पिछले साल का डेटा कंटेंट कर रहा है, नो। क्या आपका R1 अगले साल का डेटा कंटेंट कर रहा है, नो। क्या 3B आपका कर रहा है, नो, नो। क्योंकि हमारा सब डाटा सही है, मतलब इस साल का सेल हमने इसी साल में R1 में 3B में मैच करा लिया है बुक से, तो ये सारे हम क्या कर देंगे, नो कर, राइट। एक क्वेश्चन ऐड तैयार हो गया। अब चलिए एज पर बुक्स टैली मार्क वट एवर योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपीज ये हम डालेंगे और करॉस्पॉन्डिंग इसका 9 रुपीज। रियल टाइम पे आपको मैचिंग कराते चल रहा है और साथ ही साथ एक्सेल शीट में जब देखिएगा हमने मैनुअली हाथ से डाला है और ये रेट यहाँ पे 9% कैलकुलेट करके दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा भी सही जा रहा है, क्योंकि 9C में भी हमारे को हिटिंग करना है। चलिए जी, टोटल आ गया हमारे पास, ऑटो पॉपुलेटेड हो गए, राइट, ऑटो, राइट। चलिए जी, ऑटो कैलकुलेट होके आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बुक्स में, बुक्स का हम डालते हैं 100, ऑब्वियसली 9, राइट। अब
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैंने डेटा पे फीड कर दिया। एक बार हम डिफरेंसेस एट ग्लांस पे पहले चलते हैं। ये क्या कह रहा है, टर्नओवर बुक्स का 100, ऑडिट का 100, 9 का 100, सीजीएसटी 999, ओके। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपका डिफरेंसेस नहीं आ रहा है, ये अभी डिफरेंसेस आपको शो कर रहा है। अब इसका कारण है, जब चलेंगे हम 9 नंबर सीट पे, तो 9 हमारा सीट जो है दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। ये है सिस्टम से ऑटो पॉपुलेटेड, जो आपको आएगा, जो आप डाउनलोड भी करेंगे 9 वो है। और ये है जो फाइनली आपको मॉडिफाई करके डालना है। अभी तक देखिए 100, 9, 9 आपको डालना है, सब कुछ सही है तो सब कुछ सही है, राइट। इस सीट में टेबल नंबर 9 को मैंने डिजाइन किया है कि इसको आपको मैनुअली फीड करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इशू आ सकते हैं, इसलिए टेबल नंबर 9 को केवल आप सीजीएसटी 9 एंड 9 करेंगे, और टैक्स पेड में भी सीजीएसटी 9, ये सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 9 से यहाँ पे डाटा आपको फीड करना है। जैसे ही मैंने यहाँ डाला, आप डिफरेंसेस एट ग्लांस देखिए यहाँ पे 0 हो गया। तो काफी क्लासिकल सीट्स है, ताकि आपके वर्किंग फाइल को फ्यूचर में सेव कर किया जा सके, और साथ ही साथ आपको एक ओवरव्यू भी प्राप्त हो सके कि हमारे पास क्या सिचुएशन निकल के आ रहा है। चलिए, ये तो हमने अच्छा अच्छा वाला कर लिया, एक खराब खराब वाला करते हैं, जो कि केस नंबर 2A में था, राइट। हमारे पास बुक्स का डेटा था 100, R1 में हमने 80 डाल दिया, और 3B में हमने 100 ही रखा है, मतलब सरकार को तो टैक्स पेड है, राइट। तो हमारे पास जो ऑटो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 80, और टैक्स पेबल 18, राइट। तो चलिए, हमको मॉडिफाई करके इसको 100 करना पड़ेगा एज पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए, हम कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करेंगे। चलिए, 3B मेरा सही है, R1 मेरा हो गया गड़बड़ 80, राइट, 7.20 मैंने डाला। अब यहाँ पे सीट रियल टाइम बता रहे हैं कि R1 में बिक्री कम है। अब सवाल है, अब बिक्री कम है, ये भी तो हो सकता है कि मेरा R1 ही सही हो, 3B गलत हो। लेकिन अपने केस में 3B सही है, क्योंकि बुक्स हमारा 100 कह रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे को क्वेश्चनर को अब क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो क्या करें हम, R1 मेरा करेक्ट है, नहीं सर, रॉन्ग है। 3B मेरा करेक्ट है, बोथ क्या करेक्ट हो गया, नहीं। अब केवल केवल मेरा 3B करेक्ट हो गया, ताकि हमें फ्यूचर रेफरेंस पता चलते रहे। अब सवाल है कि क्या इस डेटा को अगले साल के R1 में दिखाया है क्या, राइट। अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे हम यस करेंगे, अभी फिलहाल हमारे एग्जांपल में नहीं है, तो ये सीट मेरा हो गया कंप्लीट। बाकी आपका बुक्स का 100, ये 100। अब देखिए, अब रियल टाइम में आप देखेंगे, ये ऑटो पॉपुलेट जो होके जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जा रहा है 80, और यहाँ भी दिखा रहा है अभी 80। क्या ये सही है? नहीं है सर, क्योंकि हमारा फिर 9 तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए हमारे को मैनुअल जो आउटवर्ड जो बनाया गया है, उसमें यहाँ पे हमारे को कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, राइट। इसके लिए मैंने कॉलम बनाया है, देखिए B2C, इफ 3B ग्रेटर देन R1, यहाँ पे आप 20 रुपीज को पुटअप करिए, राइट, ताकि आपको पता तो है ही ना कि ये हमारा गड़बड़ है, 3B से हमने टैक्स पे कर दिया, राइट। यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे डाला, अब आपके पास वर्किंग शीट क्या कह रहा है कि आपका ऑटो पॉपुलेटेड डेटा तो 80 ही आ रहा था, ताकि फ्यूचर में आपके पास ये रिकॉर्ड तो रह पाए, लेकिन हमने इसको चेंज किया था और उसको 100 कर दिया था, राइट। तो ये सारा डिफरेंसेस एट ग्लांस में जब जाएंगे आप, तो अब जाके आपका बुक्स, ऑडिट और 9 आपके पास फाइनल है। साथ ही साथ इस सीट्स का यूज जो है, इसमें एक और भी शीट बना हुआ है जीएसटीआर 9C का, तो साथ साथ उसको भी आप एनालाइज कर चाहेंगे। आपका बुक्स का टर्नओवर 100, और जीएसटीआर 9 जो फाइल कर रहे हैं उससे 100, आपका कोई भी अनरिकॉन्साइल्ड डेटा आपके पास नहीं है, राइट। राइट, अभी हमारे पास एग्जेम्प्टेड नहीं था, इसको मैंने नहीं डाला। इसके साथ साथ आपको रेट वाइज जीएसटीआर 9C भी कैलकुलेट करके चल रहा है। तो आपके पास एक ओवरव्यू मिलते जा रहा है कि हमारे पास जीएसटीआर 9 में जो फाइल करने जा रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन मेरे पास क्या था, एक्चुअल पोजीशन मेरे पास 80 था, और मेरा फाइनल पोजीशन मेरा क्या रहना है, 100। एक और केस स्टडी लगाते हैं, अगर आप बोर ना हो रहे हो, वीडियो बहुत अच्छा बन रहा है, आप वाकई आप इसको देखने के बाद अपने समय का यूटिलाइजेशन जरूर फील करेंगे। चलिए दूसरा केस लेते हैं, उल्टा।
अब ये कह रहा है कि हमारे पास बुक्स में डेटा जो था 100 था, GSTR1 100 फाइल किया और 3 भी हमने फाइल किया 80 रुपीज। अब लीजिए उल्टा सिचुएशन, सरकार को टैक्स नहीं, 100 रुपीज आपको ऑटो पॉपुलेट आ रहा है, यहाँ पे आपको 14.40 ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है। अब आपका टैक्स जो है कैसे दोगे, तो मैंने केस स्टडी में डिस्कस किया था। अब ये जो आइटम अगर आपने अगले साल में अगर ऐड कर लिया है, राइट, तो क्या करेंगे, अगर नहीं तो DRC 03 क्या करेंगे। तो पहले ये सिचुएशन पहले लेते हैं कि हमने अगले साल में सेल्स में नहीं दिखाया, राइट। चलिए हम एक्सेल सीट पे चलते हैं और हमारे पास वर्किंग जो कैलकुलेशन शीट्स है उसको हम चेंज करते हैं। मेरे पास 3 भी गड़बड़ हो गया, 80 7.20, राइट, और मेरा R1 जो है वो सही गया है, राइट। अब आपसे सवाल पूछेगा क्या R1 मेरा सही है, यस। क्या 3 भी मेरा सही है, नो, रॉन्ग। क्या आपका दोनों सही था, बिल्कुल नहीं। तो कितना बनेगा, मेरे पास बनेगा ओनली R1 करेक्ट, जस्ट ए मॉडिफिकेशंस, राइट। यहाँ पे 9 रुपीज होगा, ठीक है जी। चलिए जी, मेरे पास सरकार को 3 रुपया 60 पैसा देना रह गया है। अब ये मान के चलते हैं कि हमको अगले साल के सेल्स में या 3B में हमने नहीं दिखाया इसको, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है सर, ऑप्शन ये है कि हमको DRC 03 पे से पे करना पड़ेगा, राइट। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्या ये सीट आपको बता रहा है, देखिए ऑटो कैलकुलेट करके बता रहा है कि भैया आप DRC 03 करिए 1.80 से, क्योंकि आपने 3B में सेल्स को कम दिखाया है, राइट। एक बार चलते हैं GSTR 9 के सीट्स पे, राइट। थोड़ा सा इसको वर्किंग में थोड़ा सा चेंज कर दें एक बार, जो हमने पिछले एग्जांपल का डेटा यहाँ पे छोड़ ही दिया है उसको चेंज कर देना पड़ेगा, 20s एंड 0, राइट। चलिए सर, आइए देखते हैं। अब मेरे पास ऑटो पॉपुलेट 100 आया, ये भी ऑटो पॉपुलेट 100 आया, राइट। लेकिन क्या सरकार को टैक्स पे हुआ है, नहीं, पे ही नहीं हुआ। अब मेरे पास ये तो 9 आ रहा है, लेकिन अब ये जो पेमेंट है, पेमेंट टेबल को करना पड़ेगा मॉडिफाई करके 9। ऑटो आ रहा होगा कितना, ऑटो 3B से कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 7.20 और 7.20, राइट। अब क्या कह रहा है, ये वर्किंग शीट क्या कह रहा है आपको, भैया आप 1 रुपया 80 पैसा क्या है DRC 03 से पे कर दीजिए। ये एक तो एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, क्या, आइए देखते हैं कि सर हमने इस सेल्स को अगले साल के 3B में हमने दिखा दिया, बढ़िया है। चलिए, तो अगले साल के अगर 3B में जैसे ही आपने दिखाया है तो वो टेबल नंबर कहाँ पे चला जाएगा, टेबल नंबर 14 में, राइट। तो टेबल नंबर 14 में जैसे ही जाएगा, राइट, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 10 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब तो यहाँ पे जो सेल्स आ रहा है 80 रुपीज, 100 रुपया का, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 100 रुपए का सेल्स है आपने उसमें से 20 रुपीज अगले साल में दिखाया, राइट। तो कुछ इस हिसाब से आपका ये सीट काम करेगा, 1 बाय 1। तो थोड़ा सा मेहनत आपको लगाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं इस सीट्स में कहीं पे भी डेटा हमारे अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करना है, तो आप सिंपली जहाँ पे ये जैसे प्रोटेक्टेड सीट है अभी, आप यहाँ पे डेटा F2 करके देखेंगे तो मॉडिफाई नहीं करने देगा, तो आप सिंपली यहाँ पे अनप्रोटेक्ट कर लेंगे और देयर आफ्टर आपको यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन अलाउ कर देगा। प्रोटेक्शन इसलिए डाला गया है कि सीट थोड़ा सा वास्ट है, कहीं गलती से भी आप कहीं पे ऐसे सेल्स में एंटर ना हो जाए जहाँ पे गलती से भी आपसे गलती ना हो पाए। एक छोटा सा वर्किंग कैलकुलेशन शीट, जो ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन कर पाए, GST R1 और 3B और 9 में जो आपने कैलकुलेशन किया है पे बुक्स ऑफ अकाउंट से, एक रिकॉन्सिलेशन शीट्स आपके पास तैयार होकर रखे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई नोटिसेस या असेसमेंट होता है तो आपके पास एक वर्किंग पेपर होना चाहिए कि हमारे हमने ये ट्रीटमेंट हमारे R1 3B के कंपैरिजन 9 और 9C में किया है। कैसा लगा वीडियो,
आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने नियर बाय को शेयर जरूर कर लीजिए। मिलते हैं GSTR 9 और 9C के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि वीडियो नंबर 5 होगा, जिसमें हम ITC से रिलेटेड चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।